हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राजस्थान पुलिस 2020 आपकी एग्ज़ाम 5, 6, 7, 8 नवंबर को है। तो इसी को मैं देखते हुए मैंने कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बनाई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है आप उनको एक बार ज़रूर पढ़ लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन कंप्यूटर का आपका गलत ना हो और जो बच्चे सीरियस होकर मेहनत कर रहे हैं उनकी तैयारी में कोई रुकावट नहीं आए। इसी को देखते हुए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है। इसी के साथ साथ मैं टॉपिक वाइज आपके सामने 10 टेस्ट सीरीज लेके आऊँगा, जिनमें एक टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की रहेगी। तो इससे अपना पूरा सिलेबस भी हो जाएगा और जो टॉपिक अपने बचे हुए हैं उनको मैं टॉपिक वाइज यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है टेस्ट सीरीज का, तो उसका जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं आप। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। किससे है? कंप्यूटर के सामान्य। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है वही राजस्थान पुलिस की एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है जो कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है। वन लाइनर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अपन, तो फटाफट आपका भी टाइम खराब ना हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो व्हाट डिड यू मीन वर्क ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है वो अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अंक गणितीय व तार्किक गणनाएं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये गणितज्ञ थे, कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर मुख्यतया कितने हिस्सों से मिलकर बना होता है? कंप्यूटर मुख्यतया कितने हिस्सों से मिलकर बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैं आज वन शॉट की बात कर रहा हूँ कि फटाफट आपका टाइम भी खराब ना हो और 100 के 100 क्वेश्चन फटाफट 20 मिनट में कवर हो जाए। फिर बात करते हैं हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर के भौतिक भाग जिन्हें देखा व छुआ जा सके क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। ऐसे के ऐसे डेफिनेशन आपके 4 ऑप्शन के रूप में देकर पूछ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर क्या है। प्रोग्रामों के समूह जिन्हें देखा व महसूस किया जा सके, ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको रट लेना। ये क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखे हैं और जो जो टॉपिक वाइज मैंने जैसे आपको पढ़ाया है उसी के अकॉर्डिंग मैंने विथ टॉपिक वाइज आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार देख लो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चलेगी, रट लो क्वेश्चनों को, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर के बारे में पूछा है, अगर पूछा जाता कंप्यूट शब्द, तो कंप्यूट शब्द आपके किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इस बात का ध्यान रखना, मैंने जब एग्ज़ाम आपको पढ़ाया था मैंने इससे संबंधित मैंने वीडियो डाल दिया है आपके कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर का डेवलपमेंट विकास क्रम। तो ये दोनों वीडियो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर मैंने डाल दिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? वर्ड की बात हुई है, शब्द से हुई है, वर्ड। तो किस शब्द से हुई है? कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। देखो मैंने सारे क्वेश्चन डाले ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो कंप्यूट शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के अन्य हिंदी नाम क्या है? मतलब कंप्यूटर के अलावा इसके अन्य हिंदी नाम क्या है? तो इसे संगणक भी कहा जाता है, अभिकलिक भी कहा जाता है, अभिकलित्र भी कहा जाता है, परिकलिक और परिकलित्र भी कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर शब्द में सी से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसकी सारी फुल फॉर्म लिख दी है यहाँ पर। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड फॉर या यूजर, टी से टेक्निकल, ई से एजुकेशनल, आर से रिसर्च। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन
आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर वर्ड में आर से क्या अभिप्राय है, एम से क्या अभिप्राय है, यू से क्या अभिप्राय है। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इन वर्ड को भी आप रट लो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर प्रोसेस के चरण क्या है, मतलब कंप्यूटर प्रोसेस की जो साइकिल है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान पटवार में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेटा इनपुट होता है, उसके बाद में प्रोसेस होता है कहाँ पर, सीपीयू में, फिर आउटपुट होता है, देन अगर डेटा अपने काम का है तो क्या होता है, स्टोरेज। तो आपको याद रखना है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस फिर आउटपुट और फिर स्टोरेज। तो IPOS ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। पहले डेटा इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा और फिर स्टोरेज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13 नंबर का, आप देख लेना इसे अच्छे से। फिर बात करते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, तो उसके भाग होते हैं आपके 6। ये RRB कि बैंक की जो एग्ज़ाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं आपके सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट, स्टोरेज डिवाइस और कम्युनिकेशन डिवाइस। ये 6 मिलकर कंप्यूटर का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, यूज़र एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भी भेज सकता है और कंप्यूटर से क्या कर सकता है, वो इंटरकनेक्ट हो सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर में यूज़र को क्या कहा जाता है। तो यूज़र क्या होता है, एक ह्यूमनवेयर होता है, ह्यूमनवेयर। तो इसे कंप्यूटर को जो यूज़ करने वाला होता है उसे यूज़र कहा जाता है, मतलब कहा जाता है, मगर यूज़र को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है, ह्यूमनवेयर। तो इसको अच्छे से याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर का, कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा जाता है, डेटा क्या है। तो डेटा अव्यवस्थित डेटा होता है, इसे इंग्लिश में रॉ फैक्ट्स कहते हैं, इसे ही कच्चे तथ्य भी कहा जाता है, इसे ही अनप्रोसेस्ड डेटा भी कहा जाता है, इसे ही अपूर्ण तथ्य भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, कई बार हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेटा क्या है। तो डेटा अव्यवस्थित डेटा को डेटा कहा जाता है। अव्यवस्थित डेटा कौन सा, वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है, कोई ऑडियो वीडियो फॉर्म में भी हो सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूचना क्या है, इंपॉर्टेंट है। व्यवस्थित डेटा, अर्थपूर्ण डेटा या प्रोसेस डेटा सूचना कहलाता है। मतलब देखो इसको समझो थोड़ा सा, जब कंप्यूटर में डेटा को इनपुट किया जा रहा है तो डेटा जब इनपुट होगा तो वो कौन सा डेटा होगा, रॉ फैक्ट्स, कच्चे तथ्य, ये डेटा होगा। ठीक है, अब रॉ फैक्ट्स का मतलब हो गया अपूर्ण तथ्य, मतलब अभी तक कोई सूचना हमें व्यवस्थित तौर पर प्राप्त नहीं हुई। फिर ये कहाँ जाएगा, प्रोसेस होगा और जो आउटपुट के रूप में डेटा प्राप्त होता है वो होता है सूचना, और वो व्यवस्थित रूप में होता है। किस रूप में, व्यवस्थित रूप में। जैसे आपने इनपुट के तौर पर क्या किया इनपुट के तौर पर 2+2 का डेटा आपने एंटर करवाया किसमें, कंप्यूटर में, और प्रोसेस हुई उसकी 2+2 की, मतलब अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। जब तक आउटपुट नहीं आएगा तब तक इसका रिजल्ट अपने को दिखाई नहीं देगा। तो ये पूर्ण सूचना हो गई, व्यवस्थित सूचना। प्रोसेस डेटा हो गया, ये कच्चा डेटा था और ये प्रोसेस होके इसका रिजल्ट क्या आ गया, 4। तो आप समझ गए, ये सूचना होती है। व्यवस्थित डेटा, अर्थपूर्ण डेटा या प्रोसेस डेटा को सूचना कहा जाता है, इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके रोम का भाग होता है। ये क्या करता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को बूट करने का कार्य करता है। ये कंप्यूटर के आपके बूटिंग प्रोसेस जो होती है उसे बूट करने का काम कौन करता है, बायोस। तो इसकी फुल फॉर्म 100% एग्जाम में पूछी जाती है। याद रखना, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा सूचना में परिवर्तित करता है, मतलब किसको परिवर्तित करता है, डेटा को, अभी मैंने बताया ऊपर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। देखो कंप्यूटर में दी गई सूचनाओं को, अब सूचनाएं क्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी चिन्ह हो सकता है, कोई भी ऑडियो हो सकता है, कोई भी वीडियो हो सकता है, कोई भी आपके अल्फ़ाबेटिक नंबर हो सकते हैं। तो ये क्या होती है, आपके सूचनाएं होती है जो डेटा के रूप में कंप्यूटर में दी जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कंप्यूटर में डेटा
का किस रूप में भंडारण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 नंबर, द्विआधारी बाइनरी संख्या में, द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी नंबर, और इसे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? 0 और 1 से। 100% क्वेश्चन आने वाला है। बाइनरी संख्या का प्रस्तुतिकरण कितने अंकों से किया जाता है? 1, 2, 3, 4। तो आपको याद रखना है 2 अंकों से, 0 और 1 से। तो ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो डेटा के रूप में जानकारी स्टोर की जाती है वो किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डेटा के रूप में, क्योंकि जो वर्तमान में आपके कंप्यूटर है वो सारे डिजिटल डेटा को ही क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। फिर चलते हैं, प्रोसेस डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस डेटा को भी मैंने बताया कि प्रोसेस डेटा सूचना कहलाती है। व्यवस्थित डेटा, अर्थपूर्ण डेटा क्या कहलाती है? सूचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूचना। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरणों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की सभी मशीनरी और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूएसबी का पूरा नाम? यूनिवर्सल सीरियल बस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख लेना इसे भी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर की भाषा के अंतर्गत सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो ये क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उदाहरण आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये सारे किसके उदाहरण है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के। तो देखो इसमें कौन कौन से? MS ऑफिस है, विंडोज़ है, वर्ड है, एक्सेल है, टेली है, ब्राउज़र है, वीडियो प्लेयर है, और जितने भी आपके कंप्यूटर, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर अपलोड किए जाते हैं, जो आप इंस्टॉल करते हो, वो सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या है? उदाहरण है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर के उदाहरण। अब हार्डवेयर का मतलब जिन्हें आसानी से छुआ जा सके, देखा जा सके, कलपुर्जों को बदला जा सके और उन्हें सही किया जा सके, ये सारे क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो जनरली देखो, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, मदरबोर्ड, प्रिंटर, आपके CPU, सब चीज़ें जो आप टचेबल हो, जिनको अपन छू सकते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? आपके हार्डवेयर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो मुख्य विशेषता है वो देखो, कंप्यूटर तेज़ गति से कार्य करता है, लार्ज स्टोरेज होती है इसकी, एक्यूरेसी, एक्यूरेट आंसर ये देता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, मतलब आप इसमें कुछ भी चेंजेज कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो आप उसको चेंजेज नहीं कर सकते। रिलायबिलिटी है, विश्वसनीयता के साथ क्या देता है? ये जवाब देता है। फिर है डिलीगेंस है, थकावट रहित ये कार्य करता है, आदमी तो फिर भी थक जाता है पर कंप्यूटर पूरे 24 घंटे 24/7 ये काम करता रहता है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी की इसमें व्यवस्था होती है, मतलब आप अपने कंप्यूटर को सिक्योर कर सकते हो, पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर की कमियां, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर में क्या, किस इनमें से कंप्यूटर का कमी का भाग है? तो IQ 0 होता है कंप्यूटर में, क्योंकि इसमें कोई दिमाग नहीं होता, नो माइंड। फिर एक्सपेंसिव होता है, ये थोड़ा खर्चीला होता है। वायरस का इसमें खतरा होता है। डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत पर निर्भरता होती है इसकी, क्योंकि ये एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो विद्युत पर इसकी निर्भरता होती है। तो ये 31 इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जो आपके बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से संबंधित थे, कंप्यूटर के सामान्य परिचय से। फिर बात करते हैं कंप्यूटर का विकास क्रम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको, ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना। कंप्यूटर का संसार का पहला गणना यंत्र आपके अबेकस है। अबेकस किस भाषा का शब्द है? तो अबेकस ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अबेकस के आविष्कारक कौन है? तो लीकाई चेन अबेकस के क्या है? खोज करता है।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अबेकस किस देश की देन है? तो अबेकस चीन की देन है, चीन ने इसको खोजा था। अबेकस को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबेकस को जापानी भाषा में क्या कहा जाता है? तो अबेकस को जापानी भाषा में सारोबान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सारोबान। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अबेकस में किस प्रकार की गणनाएं की जाती है? तो अबेकस में जोड़ना और घटाना। अबेकस आप जानते हो एक लोहे के फ्रेम में मनकों को पिरोकर क्या की जाती है? गणनाएं की जाती है। तो मैंने जब पढ़ाया था तो इसको अच्छे से बता दिया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अबेकस में गणनाएं करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मनके व तारों का उपयोग अबेकस में गणनाएं करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विश्व की पहली यांत्रिक गणना यंत्र मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस कौन सी है? तो यह है पास्कलाइन। ये विश्व की क्या है? पहली यांत्रिक गणना यंत्र है, इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पास्कलाइन का आविष्कार कब हुआ? तो 1642 में पास्कलाइन का क्या हुआ? आविष्कार हुआ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पास्कलाइन के जनक कौन है? तो ब्लेज पास्कल पास्कलाइन के क्या है? जनक, और इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, पास्कलाइन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? ये कंप्यूटर में उसके आपके सॉरी पटवारी में भी पूछा गया है, आरआरबी के अंदर भी पूछा गया है, आईयूपीएस में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है कि एडिंग मशीन किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास्कलाइन को। यहाँ आंसर लिखा नहीं है, मैं भूल गया हूँगा। पास्कलाइन को क्या कहा जाता है? एडिंग मशीन, जिसका विकास 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा किया गया। तो इम्पोर्टेंट है, देख लेना आप एडिंग मशीन। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि विश्व की प्रथम मैकेनिकल बुनाई मशीन कौन सी है? तो विश्व की जो पहली मैकेनिकल बुनाई मशीन है वो है आपके जेकार्ड लूम। कौन सी है? जेकार्ड लूम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जेकार्ड लूम का विकास कब हुआ? तो 1801 में जेकार्ड लूम का क्या हुआ? विकास हुआ। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेकार्ड लूम के आविष्कारक कौन है? तो जेकार्ड लूम के आविष्कारक जोसेफ मेरी जेकार्ड है। कौन है? जोसेफ मेरी जेकार्ड। फिर बात करते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबको याद होनी चाहिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी दायित्व होना चाहिए कि आपका कोई भी कंप्यूटर का क्वेश्चन गलत नहीं हो। फिर बात करते हैं, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन पहला कंप्यूटर कौन सा है? यहाँ बात तो ये चार्ल्स बेबेज द्वारा डिज़ाइन पहला कंप्यूटर, तो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित कौन सा है? डिफरेंस इंजन, जिसे कब डेवलप किया गया? 1822 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डिफरेंस इंजन को कब विकसित किया गया? तो डिफरेंस इंजन को 1822 में विकसित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर का स्वर्णकाल किस सदी को कहा जाता है? तो कंप्यूटर का स्वर्णकाल 19वीं सदी को कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का भीष्म पितामह, कंप्यूटर के जनक की बात करें, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे, एक ही बात है, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। एनालिटिकल इंजन का विकास कब व किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित दूसरा डिवाइस है जिसका विकास किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने। और कब किया? लगभग 1833 के अंतर्गत। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व का पहला जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला जनरल पर्पज सामान्य उद्देश्य के लिए यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है? तो एनालिटिकल कंप्यूटर है। विश्व का पहला प्रोग्रामर कौन है? तो विश्व का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व का पहला प्रोग्रामर लेडी एडा अगस्टा, इन्हें ही लेडी लवलेस भी कहा जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेडी एडा अगस्ता ने किस कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम इंस्टॉल किया? वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। एनालिटिकल इंजन में लेडी एडा अगस्ता ने पहली बार क्या किया था? कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विश्व का पहला विद्युत चालित गणना यंत्र, विश्व का पहला विद्युत चालित गणना यंत्र कौन सा है? सेंसस टेबुलेटर। कौन सा है? सेंसस टेबुलेटर।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेरिकी जनगणना में किस टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया? अमेरिकी जनगणना में किस टेबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया? तो सेंसस टेबुलेटर या होलरिथ मशीन भी इसे कहा जाता है, का उपयोग 1890 में जो अमेरिका में जनगणना हुई थी उसमें किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेंसस टेबलेट का विकास व जनक कौन है? मतलब इसका विकास कब हुआ और इसके जनक कौन है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में आ चुके हैं। 1877 के अंदर सेंसस टेबलेट का क्या हुआ? विकास हुआ, और इसके जो जनक है वो है आपके हरमन होलरिथ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का पहला व पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क फर्स्ट है। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र कौन सा है? मार्क फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्क फर्स्ट का विकास क्रम क्या है? तो जब मैंने पढ़ाया था आपको, इससे संबंधित मैंने टॉपिक भी डाल दी थी। अपन आगे का जो शेड्यूल रहेगा वो ऐसे रहेगा कि एक टॉपिक डाला जाएगा, उसके बाद में उसी का ही आपके टेस्ट सीरीज चलेगी। तो इसका जो मार्क फर्स्ट का जो विकास क्रम है वो 1937 से 1944 के मध्य है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मार्क फर्स्ट के आविष्कारक कौन है? तो हार्वर्ड आइकेन क्या कौन है? मार्क फर्स्ट के आविष्कारक है। हार्वर्ड आइकेन मार्क फर्स्ट के क्या है? आविष्कारक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ABC, इसकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपके एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। तो ये जो वैज्ञानिक है इसके आविष्कारक भी यही है, एटनासॉफ और बेरी। तो इसको अच्छे से याद रखना, इसकी फुल फॉर्म को भी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर बात आती है ABC कंप्यूटर का विकास कब हुआ? तो 1945 में ABC कंप्यूटर का क्या हुआ था? विकास हुआ था। फिर बात करते हैं ABC कंप्यूटर के जनक कौन है? तो देखो ABC से A से मतलब बनता है एटनासॉफ, और B से बनता है बेरी, और C से कंप्यूटर। तो इसके जो जनक है वो उन्हीं के नाम पर ABC कंप्यूटर का नाम रखा गया था। तो इसका जो जनक हो जाएंगे वो हो जाएंगे जॉन एटनासॉफ व किलफोर्ट बेरी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संसार का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। संसार का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। अभी लाइब्रेरियन की जो एग्ज़ाम लगी है उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करते हैं ENIAC का विकास क्रम क्या है? तो ENIAC को जब डेवलप किया गया वो 1946 में डेवलप किया गया था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ENIAC कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? मतलब जो इसके खोज करता है वो कौन है? JP एकट व जॉन मूचली। ये दो वैज्ञानिकों ने ENIAC कंप्यूटर को क्या किया था? डेवलप किया गया था। अब देखो ENIAC कंप्यूटर की क्या एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। अगर थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर आ जाएगा तो आपके 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित भी आएंगे, तो उनमें हो सकता है ENIAC की फुल फॉर्म भी पूछ ले। तो ENIAC की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपके इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको अच्छे से याद कर लेनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ENIAC कंप्यूटर का विकास क्रम, ENIAC कंप्यूटर का विकास किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो ये किस क्षेत्र के लिए किया गया? तो सैन्य गतिविधियों के लिए। और सैन्य गतिविधि कहाँ की? USA की। कहाँ की? USA की। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है ये विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें डेटा को डिजिटल फॉर्म में क्या किया गया? उपयोग किया गया। फिर बात करते हैं एडवेक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? एडवेक। विश्व का पहला डिजिटल कंप्यूटर एडवेक। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एडवेक के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एडवेक के जनक कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन। कौन है? जॉन वॉन न्यूमैन एडवेक कंप्यूटर के क्या है? जनक। एडवेक की एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंप्यूटर के विकास क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जॉन वॉन न्यूमैन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपकी बार भी आपके एग्जाम में देखने को मिले, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विश्व का पहला व्यापारिक वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला व्यापारिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? यूनिवेक। कौन सा है? यूनिवेक।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या है। आपके अभी लाइब्रेरियन की जो एग्जाम कैंसिल हुई थी उसमें इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो यूनिवेक की फुल फॉर्म होती है UNI का मतलब यूनिवर्सल, वी यूनिवर्सल, यहाँ तक की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी यूनिवर्सल, ए का मतलब ऑटोमेटिक और सी का मतलब कंप्यूटर। तो यूनिवेक की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूनिवेक का विकास क्रम कब हुआ। तो 1951 से 54 के मध्य हुआ। मेरी थोड़ी एक तबीयत सी ख़राब चल रही है अभी वायरल की वजह से, तो जैसे ही तबीयत ठीक होती है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके सामने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि संसार का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 100% आने वाला है। इंटेल 4004 कौन सा है, इंटेल 4004 विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। फिर देखो, माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण पहली बार किस कंपनी द्वारा किया गया। तो 1970 के दशक में, किसने, 1970 के दशक में इंटेल कंपनी द्वारा विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 डेवलप किया गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटेल की जो कंपनी है उसके निर्माता कौन है। तो टेड हॉफ या इन्हें ई हॉफ के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इंटेल कंपनी के निर्माता कौन है, टेड हॉफ या ई हॉफ भी इन्हें कहा जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान में प्रसिद्ध माइक्रो प्रोसेसर उत्पाद निर्माता कंपनी कौन कौन सी है। एक तो आपके पेंटियम है, सेलरॉन है, AMD है। ये तीनों कंपनियां क्या करती है, माइक्रो प्रोसेसर का प्रोडक्शन करती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो, फिर भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। तो शक्ति भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को कब लॉन्च किया गया। तो शक्ति माइक्रो प्रोसेसर को जुलाई 2018 में IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया था। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किसके द्वारा बनाया गया। तो IIT जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन मद्रास है उसके द्वारा भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया कब, जुलाई 2018 में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने शुरू हो गए। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है उसे हर्ट्स में मापा जाता है। पहले हर्ट्स में मापा जाता था, फिर उसके बाद में जैसे ही कंप्यूटर के वर्जन बढ़े किलो हर्ट्स में मापने लगे, फिर मेगा हर्ट्स में, और वर्तमान में किस में मापा जा रहा है, गीगा हर्ट्स में। तो इम्पोर्टेंट है, देखते रहना। और यहाँ पर देखो, अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 हर्ट्स बराबर क्या होता है। तो 1 साइकिल पर सेकंड, 1 साइकिल पर सेकंड होता है 1 हर्ट्स का 1 हर्ट्स के बराबर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान में माइक्रो प्रोसेसर की सर्वाधिक गति कितनी है। तो वर्तमान में जो माइक्रो प्रोसेसर आपके i9 जो 10th जनरेशन का है उसकी जो स्पीड है वो है 5.3 गीगाहर्ट्ज़। कितनी है, तो वर्तमान में जो कंप्यूटर है वो कितनी गणनाएं कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं 5.3 गीगाहर्ट्ज़ तक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वर्तमान में कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना, इसके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्तमान में कंप्यूटर की सर्वाधिक गति, वर्तमान में कंप्यूटर की सर्वाधिक गति किस में मापी, मतलब कितनी है, वर्तमान में कंप्यूटर की सर्वाधिक गति कितनी है। तो 5 MIPS है, 5 MIPS 50 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड मतलब 50 लाख इंस्ट्रक्शन पर सेकंड ये क्या कर सकता है, गति को माप सकता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुपर कंप्यूटर, देखो इंपॉर्टेंट है, सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। तो सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, फ्लॉप्स में। और फ्लॉप्स के एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है। तो वर्तमान में सुपर कंप्यूटर की गति को पेटाफ्लॉप्स में मापा जाता है, पी फ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट है,
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एप्पल द्वारा विकसित पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है? तो एप्पल द्वारा जो विकसित है पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर वो है आपके एप्पल सेकंड। एप्पल सेकंड को कब विकसित किया गया? तो एप्पल कंपनी द्वारा 1977 में एप्पल सेकंड को क्या क्या किया गया? विकसित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पर्सनल कंप्यूटर को कब विकसित किया गया? तो 1981 में पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो पहला पर्सनल कंप्यूटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो IBM कंपनी द्वारा विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर क्या किया गया? विकसित किया गया। एग्ज़ाम में कई बार IBM की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो जो IBM की फुल फॉर्म है वो आपके इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। IBM की शुरुआत या विकास कब हुआ? तो 1911 में, 16 जून 1911 में IBM को क्या किया गया? शुरू किया गया। इससे पहले ये दूसरी कंपनी के नाम से थी, इसके बाद में ये IBM के नाम से शुरू की गई। फिर देखो बात करते हैं IBM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो IBM का मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट 100%। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट पेपर में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूं। इससे मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, मुझे लगेगा कि बच्चों ने अच्छा इंकरेज किया है इसे लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो जितने भी आपके RP की एग्ज़ाम देने वाले हैं सबके साथ शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।